स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो ठोस अवस्था का जो यूनिट चल रहा है उस यूनिट के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं फाइनली। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास ठोसों में डिफेक्ट, ठीक है, दोष, क्रिस्टल में दोष, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे आज हम? क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, ठीक है जी। तो देख लेता हूँ फोकस हो रहा है ठीक से, ठीक है जी। क्रिस्टल में दोष, ठीक है जी। क्रिस्टल में दोष का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक व्यवस्थित क्रम था, अवयवी कणों का व्यवस्थित क्रम, हमने कहा था कि हमने क्रिस्टलीय ठोस जो हमने पढ़ा था उसमें कहा था कि जो हमारे पास एक अवयवी कण होगा उसका क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होता रहेगा एक लंबी दूरी के लिए। अब उस लंबी दूरी में जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, कुछ ना कुछ जो है त्रुटि आ गई। मतलब कि उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी जो हमारे पास व्यवस्था थी उस व्यवस्था में क्या आना, व्यवस्था में अनियमितता आना, अनियमितता आना, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, क्रिस्टल में दोष कहलाएगा। मतलब कि एक हमारे पास व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में क्या हुआ, अनियमितता पाई गई, और उस जो हमारे पास अनियमितता पाई गई है वो उसकी वजह से मैं क्या, हम क्या बोलेंगे उसमें, क्रिस्टल में दोष कहेंगे, ठीक है जी। क्रिस्टल में दोष मेनतः दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है बिंदु दोष, एक हमारे पास होता है बिंदु दोष, मतलब दूसरा हमारे पास क्या होता है, रैखिक दोष। क्या बोलते हैं जिसे, रैखिक दोष। एक बिंदु दोष होता है और एक हमारे पास रैखिक दोष होता है। अगर आप इन्हें इंग्लिश में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, और ये क्या होगा हमारे पास, लीनियर डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट। क्लियर है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट होगा और जो लीनियर डिफेक्ट होगा, इनमें क्या होता है, देखो जी, यहाँ पर जो हमारे पास पूरी जो व्यवस्था थी उसके किसी एक बिंदु में, पूरी व्यवस्था के किसी एक बिंदु के कारण, पूरी व्यवस्था के किसी एक बिंदु के कारण जो हमारे पास दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, बिंदु दोष कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। मतलब कि हमारा पूरी व्यवस्था थी। मान लो आपके पास एक व्यवस्था है कि पहले क्लास 12 के बैठेंगे, फिर 10th के, फिर 9th के, ऐसे करेंगे व्यवस्था है। तो अगर उस 12th की लाइन में कोई एक बच्चा 8th का आ गया तो उसकी वजह से उस व्यवस्था में क्या हुआ, अनियमितता पाई गई, और उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल में दोष कहेंगे, ठीक है जी। तो मतलब कि पूरी व्यवस्था में किसी एक बिंदु के कारण जो हमारे पास व्यवस्था में गड़बड़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष कहेंगे। भाई रैखिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि पूरी की पूरी पंक्ति, ठीक है ना, व्यवस्था में किसी व्यवस्था में, ठीक है जी, किसी व्यवस्था में पूरी की पूरी पंक्ति अनियमितता प्रकट करती है, ठीक है जी। तो अगर पूरी की पूरी पंक्ति अनियमितता प्रकट करेगी तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा वापस, रैखिक दोष में। क्लियर है जी। रैखिक दोष सर आपको पता चल गया बिंदु दोष में क्या होता है। अब बिंदु दोष हमारे पास दो तरीके से और वर्गीकृत हैं। ये जो बिंदु दोष हैं ये दो तरीके से वर्गीकृत हैं। हमने एक को बोलते हैं रस समीकरणीय मितीय, रस समीकरण मितीय, ठीक है जी। और दूसरा आपका आएगा इसका अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय। क्लियर है जी, रस और अरस समीकरण मितीय, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। और इस वाले को हम बोलते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। अब इन दोनों को भी समझो ये क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगी, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे रस समीकरण मितीय की, तो इसमें क्या होता है कि दोष से पूर्व तथा दोष के बाद अवयवी कणों में समानता पाई जाती है। दोष से पूर्व तथा दोष के बाद उपस्थित अवयवी कणों
कणों, ब्रैकेट में आप क्या नाम अणु या आयन, ठीक है जी, अणु या आयन, अणु या आयन के अनुपात समान रहते हैं, समान रहते हैं। अभी पता चल जाएगा आपको कि ये क्या लाइन है, कहाँ से आई है, ठीक है। इससे पूर्व तथा दोष के बाद हमारे उपस्थित जो अवयवी कण होंगे, उपस्थित जो अवयवी कण होंगे उनके क्या हो जाएंगे, उनके अवयवी कणों का जो अनुपात होगा वो समान रहेगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक दोष से पूर्व दोष के बाद, मान लो एक, अभी हम इसको बात करेंगे चलो तो हम बताएंगे आपको। अभी हम आरस की बात करते हैं। आरस समीकरण में क्या होगा कि दोष से पूर्व तथा दोष के बाद, दोष के पूर्व तथा दोष के बाद अवयवी कणों ब्रैकेट में क्या आ सकता है, आयन और अणु, ठीक है, आयन अणु के अनुपात असमान हो जाते हैं, अनुपात असमान हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। ये वाली कैटेगरी क्या कराएंगे हमारे पास, आरस समीकरणीय मितियां या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ठीक है जी। मतलब क्या हो, देखो जी, मान लो मेरे पास एक ये क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल एक जालक है। उस जालक में मैंने बताया कि ये एक धनायन है, ये एक ऋणायन है, एक धनायन है और एक ऋणायन, क्लियर है। फिर एक ऋणायन है, एक धनायन है, एक ऋणायन है, एक धनायन है, ठीक है जी, धनायन है, ऋणायन है, धनायन है और क्लियर है। ये था दोष से पूर्व। अब इसमें क्या हुआ, बिंदु दोष है तो मतलब कि एक ही कोई ना कोई हमारे पर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो एक डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे दोष हुआ, दोष कुछ ना कुछ हमने करा यहाँ पे, और दोष होने के बाद क्या हुआ है जी, दोष होने के बाद कुछ इस तरीके से व्यवस्था में गड़बड़ी आई। कैसे, क्या हुआ व्यवस्था में, देखो जी, हमारे पास मान लो एक धनायन था, एक ऋणायन, चलो एक ऋणायन भी लगाओ, एक धनायन जो है अपनी चालक व्यवस्था से क्या होगा, लुप्त हो गया, चालक व्यवस्था क्या हट गया। मतलब अभी एक नॉर्मल है, ये भी कैटेगरी आएगी। फिर क्या आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है जी, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, और उस धनात्मक जो हमारे पास धनात्मक निकला है उसको धनात्मक के साथ साथ एक ऋणात्मक भी वहां से निकला। मुझे बताओ पहले यहाँ पे धनात्मकों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थे, और ऋणायन कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ पे अनुपात देखेंगे 6 अनुपात 6 क्या आएगा, एक अनुपात समान है। यहाँ पर देखते हैं क्या अनुपात समान आएगा, देखो एक धनायन है, ठीक है, धनायन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 धनायन है, और ऋणायन देखो 1 2 3 4 और 1 5, क्लियर, 5 ही ऋणायन, तो 5/5 बराबर 1। तो मतलब कि जिनका अनुपात है क्या आएगा, हमेशा समान आएगा, समझ पा रहे। ये क्या है, समीकरण का उदाहरण, ठीक है, क्लियर है। ये तो अभी हमारे नॉर्मल उदाहरण है, ये भी कैटेगरी में आएगा। अब देखो ये हो गया आपका, मिटा देता हूँ, एक बार देख लो आप लोग से, फोकस हो रहा है ठीक से। ब्राइटनेस कम आ रही है इसके, अब ठीक है, ठीक हुआ ये ज़्यादा ब्राइट हो गया, ये हाँ ठीक है जी, क्लियर है। अब हम आते हैं इसके कुछ टाइप्स के, ठीक है जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कैटेगरी थी। अब आते हैं हम यहाँ पर, जो आपके पास समीकरण मिली है, इसके 4 प्रकार हैं। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष आता है जी? शॉर्टकी दोष। इंग्लिश में भी इसको शॉर्टकी दोष ही बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फ्रैंकल दोष। दूसरा हमारे पास क्या आता है? फ्रैंकल दोष। फिर हमारे पास आता है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ये दोनों तो बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतरकाशी दोष और रिक्तिका दोष। देखो जी, ये जो दोनों दोष हैं ये लगते हैं आपके आयनों में। आयनों में लगते हैं। जहाँ भी आयन होंगे, आयन का मतलब क्या होता है? वहाँ पे धनायन होंगे तथा ऋणायन होंगे। क्लियर है? तो ये जो दोनों दोष लगते हैं वो आयन्स पे लगते हैं और ये हमारे पास लगते हैं अणु। अणु का मतलब हो गया कि कोई ए टाइप का है तथा कोई बी टाइप का। क्लियर? एक और चीज, जो शॉर्टकी दोष है वो बिल्कुल सेम होगा। नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके आप ये चीज लिख सकते हो क्या, कि जो आपका शॉर्टकी दोष है ना जी, शॉर्टकी दोष
बिल्कुल बराबर है किसके, रिक्तिका दोष के, रिक्तिका दोष। और जो आपका फ्रैंकल दोष है, जो आपका फ्रैंकल दोष है वो बिल्कुल बिल्कुल समान है किसके, अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष। क्लियर है जी? ठीक है जी, ये हमारा प्रकार हो गया। क्या अरस समीकरण के भी कुछ उदाहरण है, बिल्कुल जी। अरस समीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके पास आएगा, कौन से वाला, ये क्या आएगा जिसको हम बोलेंगे धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। दूसरा जो हमारे पास आता है वो होता है धातु न्यून दोष, न्यून दोष। ठीक है जी, इस तरीके की जो हमारे पास कैटेगरी जाएगी, ये किसमें जाएगी हमारे पास, इसमें अरस समीकरणीय मिति। क्लियर हो गया जी? क्लियर है? एक बार मैं उसमें चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है ना। ठीक है जी, साफ साफ आ रहा है लगभग लगभग। ठीक है, ठीक है जी। इसका जो तीसरा प्रकार भी आएगा वो आएगा हमारे पास अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्या है शॉर्ट की दोष। देखो इनको ट्रिक से कैसे याद रखना है। शॉर्ट की का मतलब क्या होगा, देखो शॉर्ट की का मतलब होगा कि किसी चीज का शॉर्ट हो जाना, मतलब कि एक धनायन अपनी चालक व्यवस्था से अगर लुप्त होगा ना, तो उसको एक रस समीकरण बनाने के लिए एक ऋणायन भी अपनी चालक व्यवस्था से क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। मतलब कि शॉर्ट की दोष में क्या होता है, आपको याद रखना है, लुप्त हो जाता है, लुप्त होना, लुप्त होना। शॉर्ट मतलब लुप्त हो जाना। ठीक है, फ्रैंकल से आपको याद रखना है क्या, फंस जाना। क्या फंस, फ्रैंकल का मतलब याद रखना फंस जाना। ठीक है, फंस जाना मतलब कि बस यहीं से याद रखना, ये ट्रिक है आपके पास, फंस। अब देखो ये क्या है, ये दोनों दोष। ठीक है, शॉर्ट के दोष को देख लेते हैं हम यहाँ पे, शॉर्ट के दोष। ठीक है, देखो जी कुछ बहुत बड़ा दोष नहीं है, यहाँ शायद आपको दिख रहा होगा, मैं छोटा बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाने की दिक्कत ही नहीं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो जी जो हमने डायग्राम बनाया ना जी, ये आपको बताने के लिए काफ़ी है, ये शॉर्ट के दोष को यहाँ बताने के लिए काफ़ी है। क्या कि ये हमारे पास दोष से पहले का क्रिस्टल था और ये दोष के बाद का क्रिस्टल है। ठीक है जी, ये दोष से पहले का है, दोष पूर्व और दोष के बाद, दोष के बाद। ठीक है जी, इसमें हुआ क्या है कि एक धनायन अपनी चालक व्यवस्था से लुप्त हो गया, तो उसके चक्कर में ऋणायन भी अपनी चालक व्यवस्था से क्या हो गया, और एक दोनों में ही जो दोष से पूर्व और दोष के बाद वाला है, तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, समान है। तो ये किस कैटेगरी का चला जाता है, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो है क्या होगा, घनत्व जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कमी हुई ना किसी चीज़ की। आपका जो आपका द्रव्यमान होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे जी, एक धनायन अपनी चालक व्यवस्था से लुप्त हो गया, उसके चक्कर में ऋणायन को भी लुप्त होना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, शॉर्ट की दोष को। हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष थोड़ा सा बढ़िया है, इसी तरह आपको जरूर बनाना है। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन 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 ऋणायन। ठीक है, यहाँ पे भी धनायन क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आपका धनायन था ना, ये जो है यहाँ आके बैठ गया, जो आपका ये वाला धनायन था, ये वाला, ये कहाँ चला गया, ये जो है यहाँ चला गया। मतलब कि कोई धनायन अपने चालक व्यवस्था से हटकर कहाँ चला गया, अंतरकाशी स्थल में चला गया। अंतरकाशी स्थल में या फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, वॉइड में, या फिर किसमें, रिक्तिका में चला। कहाँ चला गया, रिक्तिका, खाली स्थान। ठीक है, मतलब कि कोई धनायन अपनी चालक व्यवस्था छोड़कर कहाँ चला गया, रिक्तिका में चला गया। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष। क्या यहाँ पे धनायन और ऋणायन की संख्या समान हुई, नहीं, सेम ही तो है, बस एक धनायन अपनी चालक व्यवस्था से हटकर कहीं और बैठ गया है, तो उसी के अंदर। तो धनायन और ऋणायन दोनों के अनुपात में भी क्या समान है। इस वाले पॉइंट में याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास द्रव्यमान होगा वो अपरिवर्तित होगा, क्योंकि हमारा जो धनायन है वो उसी के अंदर है बैठा हुआ। समझ पा रहे, संख्या ही तो कम नहीं हुई। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है यहाँ पर अपरिवर्तित क्या होता है, अपरिवर्तित। क्लियर है, द्रव्यमान क्या रहता है यहाँ पे, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है, जो अंतरकाशी दोष है और रिक्तिका दोष, बस यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट सेम है। जो रिक्तिका दोष है बस वहाँ पे अणु, कोई अणु एक गायब हुआ तो उसके चक्कर में अणु भी गायब होगा, और जो हमारा फ्रैंकल दोष है वहाँ पर क्या होगा,
कि वहाँ पर कोई भी एक ए जो है, जो भी हमारे पास एक अणु होगा, यहाँ पे अणु से डील करनी है, वहाँ पे आयनों में डील करनी है। तो जो हमारे पास रिक्ति का दोष होगा उसमें क्या होगा कि जो आपका अणु है वो एक अपनी व्यवस्था से लुप्त हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, वॉइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, अंतरकाशी। और रिक्ति का दोष में लुप्त हो जाएगा, कंप्लीटली लुप्त हो जाएगा। कोई ए अगर अपनी चालक व्यवस्था से लुप्त हुआ तो एक बी भी अपनी चालक व्यवस्था से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे पास दोष है सारे के सारे क्या है, रस समीकरणीय मितियां। ठीक है, इसमें थ्योरी लिखने वाला इतना बहुत बड़ा पार्ट है नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातु आधिक्य दोष की, और हम किसकी बात करेंगे, धातु पूर्णता दोष और अशुद्धि दोष की। ठीक है जी, देखो जी, धातु आधिक्य दोष नाम से पता चलता है धातु आधिक्य का मतलब क्या होगा कि धातु का आधिक्य हो जाना। ठीक है, धातु आधिक्य दोष क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे आपका एक एफ केंद्र वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। यहाँ पर क्या आता है आपको, एफ केंद्र का कॉन्सेप्ट भी आता है। देखो जी होता क्या है, ये वाला पार्ट मिटा दूं क्या, ये वाला पार्ट कवर मिटा देते हैं इसे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम इसका मिटा देते हैं। ठीक है जी, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं इसका। कौन सा वाला, धातु आधिक्य वाला, ये वाला सॉरी इधर वाला। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इसका वाला पार्ट, धातु आधिक्य दोष। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, एक क्रिस्टल था NaCl का, NaCl, इस तरीके से। यहाँ पे धनायन क्या दिखा रहा है, Na पॉजिटिव को, और ऋणायन इसको दिखा रहा है Cl नेगेटिव। जब मैं इस क्रिस्टल की सतह पर, जब मैं इस क्रिस्टल की सतह पर सोडियम की वाष्प को गुजारता हूँ ना जी, जब मैं इस Na के क्रिस्टल पर सोडियम के वाष्प को गुजारता हूँ तो क्या होगा कि जो यहाँ पर सोडियम है ये जो है क्या परिवर्तित हो जाता है, ये सोडियम Na पॉजिटिव में बदल जाता है। ये जो हमारे सोडियम की जब मैं वाष्प इससे गुजारूंगा तो क्या होगा कि सोडियम मेरा धनायन में बदलकर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से धनायन ऐसे बन जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। जब मैं इस सोडियम की वाष्प को किसी नमक के क्रिस्टल से गुजारता हूँ तो क्या होगा कि सोडियम किसमें रहता है, Na पॉजिटिव में। अब वो Na पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कौन जाता है, जो हमारे पास सतही घटना होगी, या हमारे पास कौन होगी, Cl कण होंगे, वो किसके साथ मिलना पसंद करेंगे, Cl के साथ। जब वो Cl के साथ मिलना पसंद करेंगे तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो ये Cl जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बना लेगा NaCl। तो यहाँ पर जो ये रिक्तिका आई है, यहाँ पर कौन जाता है, यहाँ पे जो आपके पास रिक्ति का स्थान आया है, यहाँ पे जो रिक्ति आई है जिसकी वजह से वो Cl कहाँ चला गया, वो Cl जो है किसके साथ चला गया, ठीक है। तो जो आपका Na था वो Na पॉजिटिव में बदला, और Na पॉजिटिव में बदलने के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, वो हमारे पास Cl ने क्या करा, वो उस Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर गया और वो क्या बन गया, NaCl बन गया। जो यहाँ पे रिक्तिका बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, F केंद्र। इस रिक्तिका को क्या बोलते हैं, F केंद्र। और इस रिक्तिका में कौन जगह लेता है, वो एक इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहाँ चला जाएगा, उस रिक्तिका में चला जाएगा। तो जब हमारे पास उस रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाता है ना जी, जब उस रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, F केंद्र के नाम से जानते हैं। इस F केंद्र की वजह से ही, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये यहाँ पे क्या हो जाता है, कलर शो कर देता है, ये कलर आ जाता है इसमें, कलर, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर आ चुका है। ठीक है, इसकी वजह से F केंद्र की वजह से। क्लियर है। अब जो हमारे पास अगला है वो अशुद्धि दोष है। धातु न्यून दोष तो क्या है, इसमें हमें पढ़ना है कि जब हम, ये तो हमारे पास खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये यहाँ पे लग जाता है, ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ लगता है, जब हमारे पास F ब्लॉक के परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं आती है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमारे पास जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रकट करते हैं ना, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था अगर वो प्रकट करता है कोई भी हमारे पास क्या अणु, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से करेंगे हमारे पास, ट्रांजिशन, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इस तरीके के जो हमारे पास होते हैं वो दिखाते हैं धातु न्यून दोष। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी अशुद्धि दोष की। ठीक है जी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अशुद्धि दोष की। ठीक है, अशुद्धि दोष इस तरीके से आएगा। देखो अशुद्धि दोष क्या है कि जब आपके क्रिस्टल में इस तरीके से आपका व्यवस्था है। जब आपकी इस व्यवस्था में क्या होता है कि अगर आपका कोई और अगर कोई हमारे पास धात्विक तत्व है,
कोई हमारे पास और धात्विक तत्व जैसे कि सीरियम आ गया, है ना, तो वो अगर यहाँ पर अटैचमेंट में आ गया, जैसे यहाँ पे तो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, अभी भी यहाँ पर कौन है, पॉजिटिव का मतलब है Na पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है Cl नेगेटिव। बट जब हमारे पास यहाँ पर कोई हमारे पास Cl+3 मान लो कुछ तरीके का कोई हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है +2 वाला, है ना, इसका Na+2 आ गया या Cl+2 आ गया, तो इस वाली फिनोमेना में क्या होता है कि हमारे पास दो क्या होते हैं, ये एक धनायन है और यहाँ पे कितने धनायन है, दो। तो ये क्या करता है कि ये जो है इसके साथ रिएक्ट कर देता है, ये जो है इन दोनों Na को हटा देता है और खुद वहाँ पे आके जोड़, समझ पाए क्या हुआ, मतलब कि हुआ क्या है कि इसमें जो है Na पॉजिटिव ने इसको रिप्लेस कर दिया, Na पॉजिटिव यहाँ से हट गया और कौन जुड़ गया उससे देखे Cr नेगेटिव। तो अशुद्धि जो है ये एक तरीके की अशुद्धि है जो इस क्रिस्टल में मिल चुकी है, ठीक है। और अब ये कैसे मिलेगी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक धनायन में निकालेगी, वो निकालेगी दो, क्योंकि उसके पास कितने हैं, दो धनायन है, तो वो दो धनायन को यहाँ से निकालेगी और दो धनायन निकल के खुद वहाँ पे जगह ले लेगी। तो ये जो अशुद्धि इसमें मिश्रित होगी है इसको क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें देखो ये एक अरस समीकरण है, तो इसके अंदर क्या होगा, धनायनों ऋणायनों का अनुपात क्या रहेगा, समान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये किस कैटेगरी के, अरस समीकरण, दोष से पूर्व तथा दोष के बाद जो हमारे पास असमानता है वो निश्चित ही बनी रहती है, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट था क्रिस्टल में दोष, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे मैं इसको समझता हूँ फिनिश हो गया। आपके पास पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक भी हैं इसमें, ठीक है, बट वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखे हुए, ठीक है जी। अभी जो हमारा चैप्टर है इसको हम कवर कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा जो नया चैप्टर होगा वो बिलियन, वो स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है जी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, ठीक है जी, धन्यवाद, ओके।